मार्गशीर्ष अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे अगेन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितरों के तर्पण, स्नान और दान धर्म के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। राधे राधे, विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि, उसकी पूजन विधि और मार्गशीर्ष अमावस्या या अगेन अमावस्या की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस साल अगेन की अमावस्या तिथि दिनांक 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर ख़त्म होगी। ऐसे में आधे दिन अमावस्या तिथि 19 को मिल रही है और आधे दिन 20 को मिल रही है। अतः उदया तिथि के हिसाब से अमावस्या 20 तारीख को ही मनाई जाएगी। अमावस्या पर स्नान, दान और पितृकर्म का बहुत अधिक फल मिलता है, इसलिए यह इस दिन ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर कंबल, गुड़, घी, तिल के लड्डू या धन का दान करना उत्तम होता है। मार्गशीर्ष मास को बहुत अधिक पवित्र माना गया है। भगवान ने गीता में इस मास के महत्व को बताया है, इसलिए इस मास की अमावस्या पर भी पूजा पाठ खास की जाती है। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। परिवार बड़ा ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की बड़ी सेवा की, जिससे साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है, जिसके कारण इसके विवाह के बाद वैधव्य योग बन रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति बड़े चिंतित हुए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो बड़ी ही पतिव्रता है और उसमें बड़ा तेज है। यदि यह कन्या उस धोबन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह बताया कि वह सोना नामक महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सभी काम करके अपने घर वापस लौट आती। वह यह काम कई दिनों तक करती रही, लेकिन धोबिन को कभी पता नहीं चला कि कौन उसके घर के सारे काम कर जाता है। एक दिन सोना धोबिन ने देखा कि कोई सुबह सुबह उसके घर के सारे काम करके चला गया। उसने अपनी बहू से इस बात का पता लगाने को कहा। बहू ने अगली सुबह छिपकर देखा और कन्या को घर का काम करते हुए पकड़ लिया। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें बहुत तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, फिर भी उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक वह वापस न आए तब तक वह घर पर ही रहे। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति तुरंत स्वर्ग सिधार गया। सोना धोबिन को इस बात का पता चल गया। वह निराजल ही घर से चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सोना धोबिन ने विधिवत रूप से पीपल के पेड़ की
108 बार परिक्रमा की और बिना जल ग्रहण किए अपने पति का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। उसकी पतिव्रता और तपस्या के बल पर उसके पति को पुनः जीवन मिल गया। इस प्रकार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सोना धोबिन के व्रत और उसकी पतिव्रता के प्रभाव से कन्या का वैधव्य योग टला और उसे सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्त हुआ। तो ये थी मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा। अमावस्या तिथि पितरों के पितृकर्म के लिए खास मानी जाती है। इस दिन दोपहर में पितरों के लिए अग्यारी देकर उन्हें भोजन दिया जाता है और सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष नहीं झेलना पड़ता। अगेन के मास में भगवान कृष्ण जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगेन अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ पर तीनों देवों का वास माना जाता है। पितरों के अलावा इन 5 जगहों पर गाय, कुत्ता, कौवा, देव आदि के लिए भोजन निकालना चाहिए। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इस दिन घर में क्लेश ना करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा में पितरों के लिए स्नान भी किया जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व इस प्रकार है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन पितृदोष से मुक्ति और पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए इस मास में भगवान कृष्ण की भक्ति का भी विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष या अगेन अमावस्या पर सुबह स्नान आदि करके घर को गंगा जल या हल्दी मिले पानी से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा में पूजा स्थान बनाकर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर स्थापित की जाती है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर संकल्प किया जाता है और फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्रों का जप कर श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। परंपरा हो तो काले तिल और जल से पितृ तर्पण भी किया जाता है। शाम को तिल या आटे का दीपक पीपल या तुलसी के पास जलाना शुभ माना जाता है। अंत में प्रसाद बांटकर जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। यह पूजा शांति, समृद्धि और पितरों को कृपा प्रदान करती है। तो ये थी मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि और व्रत कथा। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।